ये टीटीएल एमईबी ब्रांच के लिए एक नए सेट में मैं कम्युनिकेशन जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, मैं उसमें जो कंप्यूटर का पार्ट होता है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एमएस वर्ड के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, या जैसे कोई भी फाइल हमको बनाना होता है जिस पर हमें वर्कआउट करना होता है वो एमएस वर्ड पे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पीडीएफ बनानी है या किसी कोई लेख लिखना है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है एमएस वर्ड के द्वारा किया जाता है। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम किसी स्पेशल काम को करने के लिए जिसको हम बनाते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। फिर जितने भी एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करता है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मोबाइल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एमएस वर्ड में दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो क्या दबाते हैं। जाहिर सी बात है Ctrl+S हमसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं तो कहाँ होता है, वो रैम में होता है, अगर सप्लाई चली गई तो डिलीट हो जाता है, इसलिए Ctrl+S करके हम सेव करते जाते हैं। एमएस वर्ड में एक नया दस्तावेज बनाना है तो हम किस टैब का उपयोग करेंगे। जैसे हमें एक नई फाइल बनानी है तो फाइल टैब पर हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे। फॉन्ट साइज से तो हम आकार बदलते हैं, मतलब साइज़ को बड़ा करना छोटा करना, जो भी टेक्स्ट है, जो भी लेटर्स हैं उनके अगर साइज़ को बढ़ाना घटाना हो तो। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गया, या हाँ गलती से आपसे कोई चीज़ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती से डॉक्यूमेंट आपसे कुछ डिलीट हो गया, तो आप उसको पुनः अगर आपको ले आना है तो कैसे ले आएंगे, Ctrl+Z से हम उसको पुनः ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंडू। ठीक है, अब देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई आप फाइल है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं और सेम उसी तरह का फाइल और बनाना चाहते हैं तो उसको कॉपी कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट या पैराग्राफ के बॉर्डर को शेडिंग जोड़ने के लिए बॉर्डर और शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, एक साथ अगर बहुत लोगों को अगर हमें मेल करना हो तो हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए हम रिव्यू टैब में जाते हैं, वहाँ से जो भी स्पेलिंग चेक करना होता है हम आसानी से कर लेते हैं। एमएस वर्ड में प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग में दोहराए जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, तो फूटर कहा जाता है। हेडर फूटर का इस्तेमाल हम करते हैं, ये इंसर्ट टैब से हमें मिलता है। यहाँ पे देखिएगा, एमएस वर्ड में एक नया खाली दस्तावेज जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं, बताइए। Ctrl+N। सिंपल सी बात है कि हम कोई नया फाइल अगर ओपन करना है तो हम Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो Ctrl+B का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप 10 पेज का कोई पीडीएफ है आपके पास और उसमें आपने कोई एक वर्ड गलत लिखा हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि सारे जितना भी आपके पास पीडीएफ है सारे पेज में ये वर्ड चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप Ctrl+F यानी कि फाइंड का आपको ऑप्शन ओपन करना होता है। आप फाइंड एंड रिप्लेस का वहाँ पे एक जगह चेंज करेंगे तो हर पेज पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दिस इम्पोर्टेंट वेरी यू। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ये पेज ओरिएंटेशन होता है। जैसे जब Ctrl+P दबा करके हम क्या करते हैं, पेज को हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारे सामने आता है वो लैंडस्केप आता है, मतलब वर्टिकल होता है। जब हम उसको पोर्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब वही चीज़ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करने के लिए कौन से टैब का इस्तेमाल करते हैं, होम टैब का। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड में सूची के लिए पॉइंट्स या संख्याएं जोड़ने के लिए अगर कोई लिस्ट ऐड करना हो या कोई नंबर ऐड करना हो तो बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं
और आप उसका व्यू देखना चाह रहे हैं कि हम प्रिंट करेंगे तो कैसा हमें दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमें Ctrl+F2 का इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड में पृष्ठ संख्याएं डालने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे, तो हेडर और फुटर का इस्तेमाल करेंगे। MS वर्ड में कौन सी सुविधा टेक्स्ट को सुचारू रूप से अगली लाइन पे ले जाती है, वो है वर्ड रैप। जैसे आप मान लीजिए कि कोई इमेज है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रैप कराना चाहें, तो वर्ड रैप के द्वारा आप इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। यही लगभग 20 क्यू आपके पास क्यूज हैं। यही क्यूज आपका, ये तो किस में है, ये हिंदी में है, और देखिए ये इंग्लिश में भी आपका ये सारे क्यूज हैं। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।